नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी। आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। तो चलिए आज हम सबसे पहले जानेंगे कि खरना कैसे करते हैं और खरना किसको बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ऐसे छठ माता से जुड़ी मैंने कई वीडियो बनाए हैं। छठ माता का पूजा कैसे करें, पूरी विधि, ठेकुआ के बिना पूजा कैसे करें, और छठ माता संतान प्राप्ति के लिए छठ माता का व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरीके से मैंने कई प्रकार के वीडियो मैं बना चुकी हूँ और अपलोड भी कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप वो चेकआउट करिए। तो चलिए आज जानेंगे कि खरना किसको बोलते हैं और कैसे करते हैं खरना की विधि और पूजा। तो सबसे पहले तो ये हमारा 4 दिवसीय ये हमारा व्रत होता है। तो ये खा नहा तो मैंने आपको कई वीडियो में मैंने बताया भी है कि खा नहा हम कैसे करते हैं। तो घी में बना के जो ही भोजन बिना मसूर दाल के हम करते हैं, अरहर दाल या चने के दाल को हम खा के और लौकी की सब्ज़ी के साथ हम खरना करते हैं, साफ़ सफाई के साथ हम ये ध्यान रखते हुए। और उसके अगले दिन हमारा जो है पंचमी के दिन ये हमारा पड़ता है खरना, और षष्ठी के दिन शाम का हमारा अर्घ होता है, और सप्तमी को सूर्योदय वाला अर्घ करके दे के और फिर ये हमारा समाप्त हो जाता है। तो पंचमी के दिन चतुर्थी से हमारा ये व्रत स्टार्ट होता है, मतलब शुरू होता है, और पंचमी को हमारा खरना होता है। तो खरना हम कैसे करेंगे, तो पूरे दिन हम सबसे पहले उपवास रहते हैं। पूरे दिन हम शुद्ध मन से नहा के रेडी होके और हम पूरे दिन उपवास रहते हैं। उसके बाद शाम को हम फिर से छठ माता के लिए खीर बनाते हैं और रोटी बनाते हैं। हम गुड़ की खीर बनाते हैं। अगर आप चाहें, अगर आपके घर में दूध की भी खीर बनाती है और चीनी की, तो आप बना सकते हैं, लेकिन हम लोग शुद्ध मानते हैं गुड़ को ही, तो हम गुड़ का खीर बनाते हैं। और वो खीर सबसे पहले चूल्हे में आग कौन, मतलब ईंधन जलाता कौन है, तो जो व्रती है वही उस व्रत को सबसे पहले शुरू करती हैं, मतलब खाना भोजन बनाना शुरू करती हैं। तो वही सबसे पहले ईंधन चूल्हे में जलाती हैं, और जलाने के बाद आसपास से जो ही घर के मेंबर हैं, फैमिली मेंबर, वो थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, लेकिन शुरुआत उन्हीं से होती है, तो वो शुरू कर देती हैं। उसके बाद हम गुड़ का खीर बनाते हैं। गुड़ के खीर के साथ हम रोटी बनाते हैं। अगर आपके घर पूड़ी बनाया जाता है आपके रीति रिवाज में, तो आप पूड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन हम रोटी बनाते हैं, सादी रोटी, और उसमें हम घी लगाते हैं, शुद्ध घी लगा के। और छठ माता को सबसे पहले जब हमारा बन के रेडी हो जाता है, अगर मिले तो हम आम की लकड़ी पर और मिट्टी के चूल्हे पर इस भोजन को बनाया जाता है। अगर नहीं है आपके पास, तो आप गैस चूल्हे पे भी बना सकती हैं। और मैंने ये भी बताया है कि अगर आपके पास कम बर्तन है, एक ही चूल्हा है, तो आप कैसे करें छठ पूजा का व्रत। लेकिन अगर आप खरना कर रहे हैं, जो एक दिन का व्रत करते हैं, जैसे बड़ी वाली छठ करते हैं, षष्ठी वाले जो 24 घंटे का ही होता है, आप षष्ठी का ही सिर्फ व्रत करते हैं 24 घंटे का, तो आप बिना चूल्हे का भी वो व्रत कर सकते हैं फल के साथ। और जब हम खरना करते हैं, तो उसके लिए तो हमारी बहनों का सवाल आता है कि हमारे पास एक ही चूल्हा है, तो हम खरना का व्रत कैसे करें। तो खरना के लिए तो आपको या तो मिट्टी का चूल्हा बनाइए, या ईंट को भी सजा के और फिर आप चूल्हा बना लीजिए, या न्यू गैस चूल्हा। तो आपको एक बर्नर का ही लीजिए, लेकिन लेना पड़ेगा। लेकिन जो सिर्फ एक ही छठ का व्रत करते हैं, दोनों नहीं करते हैं, नियम के अनुसार ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ही करना है। अगर आपके मन में श्रद्धा है कि हमें छठ करना है और 36 घंटे का ये उपवास होता है, अगर आप नहीं रख पाते हैं, तो आप सिर्फ एक दिन का ही उपवास रख सकते हैं, 24 घंटे का ही, जिसको बड़ी वाली छठ पूजा बोलते हैं, षष्ठी के दिन। लेकिन अगर ये दोनों आप करना चाहते हैं, तो अब तो आपको एक चूल्हा लेना पड़ेगा शुद्ध, या आप मिट्टी के चूल्हे पे बना सकते हैं। तो हम खीर और रोटी बनाते हैं, गुड़ का खीर और रोटी, और रोटियों में हम घी लगाते हैं, और उसको 6 जगह पे 2-2 रोटी करके हम पूजा करते हैं। 2-2 रोटी करके हमको 6 जगह उसको सजा लेना होता है। और उन सभी और 6 जगह खीर भी 6 जगह पे आप सजा लीजिए, ये एक ही प्लेट में 6 जगह पे उसको सजा लीजिए। और सजाने के बाद रोटी और खीर को हम पहले एक जगह, कहीं भी पूजे के जगह पे, पूजा के स्थान पे उसको आप रख लीजिए,
खुद वहाँ बैठ जाइए और अपनी मांग में भी सिंदूर लगा लीजिए और तेल लगा लीजिए, और जो रोटी है उनके ऊपर भी 6 जगह आप सिंदूर से टीका कर लीजिए, टीक दीजिए, और छठ माता को भी तेल भी लगा दीजिए। 6 जगह तेल लगाना और सिंदूर लगा के हमें पूजा करना है और खुद को भी लगाना है। और वहाँ जब आपने प्रसाद रख दिया, थोड़ा सा आप वहाँ पे आहूत कर दीजिए, अगरबत्ती वगैरह धूप सब कर दीजिए, और 6 केला चाहिए, 6 केला भी आप वहाँ पे छठ माता को चढ़ा दीजिए, और आहूत और आरती के साथ पूजा अपना समाप्त कर लीजिए। समापन हो जाने के बाद वही जो आप अपने लिए भी भोजन आप परोस लीजिए और वहीं पे आप भोजन करिए। तो ऐसे आदमी पूरे दिन का भूखा रहता है और वो मीठा भोजन तो हमसे खाया नहीं जाता। लेकिन आप चाहें तो मैं एक और तरीका आपको बता देती हूँ कि आप कैसे वो भोजन आपसे खाया जाएगा। मीठा गुड़ का खीर तो सबसे खाया नहीं जाता, तो आप एक मिर्ची धो के रख लीजिए, एक मिर्ची हरी ले लीजिए, थोड़ा सा अदरक भी ले सकते हैं, और मूली को भी छोटे छोटे टुकड़े में आप काट के वहाँ पे अपने पास रख लीजिए। तो थोड़ा सा रोटी के साथ मिला के और गुड़ के खीर के साथ आप इन सभी चीज़ों को भी अगर खाएंगी तो आपसे थोड़ा आप भोजन अधिक कर सकती हैं और टेस्ट के साथ थोड़ा अच्छा लगेगा। और ऐसे खीर और सिर्फ रोटी खाया नहीं जाता मीठा मीठा, तो आप चाहें तो इस तरीके से भी भोजन ग्रहण कर सकती हैं। और नया साड़ी, अगर आप छठ का व्रत 2 साड़ी से उठाते हैं तो एक जो है खरना के दिन भी आपको करना है, उस दिन भी आपको एक साड़ी पहनना होता है, नया कोरा साड़ी। सूर्यास्त के समय जो शाम का अर्घ होता है उस दिन भी आप पहन सकते हैं। लेकिन कई लोग एक ही साड़ी से छठ उठाते हैं, 2 साड़ियों से नहीं उठाते हैं, तो उस साड़ी को उस रात को पहन के पहले भोजन कर लेते हैं। जो प्रसाद हमने बनाया है खरना के दिन उसको बना के पूजा अर्चना करके खा लेते हैं, और भोजन करने के बाद उस साड़ी को हमें सेम टाइम धो लेना होता है, या तो सिर्फ सादे पानी से उसको आप धो लीजिए, खंगाल लीजिए। खंगालने के बाद उसको आप सुखा लीजिए, और फिर अगले दिन शाम को हम वही पहन के अर्घ देने के लिए घाट पे हमें जाना होता है। तो इस तरीके से हम करते हैं। और 2 साड़ी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साड़ी आप खरना के दिन पहन लीजिए और दूसरी साड़ी षष्ठी के दिन, अर्घ के दिन, शाम के अर्घ के दिन पहन लीजिए। और लेकिन इसमें पुरानी साड़ी हम नहीं पहनते हैं। छठ के लिए कम का खरीदें या ज़्यादा दाम का खरीदें, लेकिन हमें नया साड़ी से ही छठ माता का व्रत करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा खरना का विधि, और इस तरीके से हम पानी वगैरह पी लेते हैं। और सुबह भोर में भी उठ के थोड़ा सा हमें पानी और जूस वगैरह पी लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन भी फिर हमें पूरा निर्जला उपवास रहना पड़ता है। तो थोड़ा ये व्रत बहुत ज़्यादा तपस्या जैसा है, तो सबके बस का नहीं है। लेकिन आप चाहें तो एक व्रत के साथ भी, एक दिन के मतलब 24 घंटे के उपवास के साथ भी आप छठ व्रत उठा सकती हैं। आजकल के आधुनिक युग में आप चाहें तो इस तरीके से लड़कियों से हो नहीं पाता है, तो आप अपने सास और जो ही कर रहे हैं घर में उनसे ये व्रत ले सकती हैं और आसानी से कर सकती हैं। यही तक का था हमारा वीडियो। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और छठ से जुड़ी और भी वीडियोज़ को मेरे चेकआउट करिए, जो आपके लिए थोड़ा सा लाभदायक होंगे। और चलिए फिर मिलती हूँ नए वीडियो में एक नए नियम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय छठ मैया।